राधे कृष्णा। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण की पावन कथा का। तो आइए मन में जगत जननी मात जगदम्बिका का मन में स्मरण करते हुए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषिगण बोले, लोम हर्षण कुमार सूत जी, साप के कारण पशुओं को जन्म लेना पड़ा तथा भीष्म जी की उत्पत्ति में भी वही कारण था। यह बात आपने स्पष्ट कर दी। धर्मज्ञ, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को, जो पतिव्रता थी तथा जिनका सर्वांग सुगंध से परिपूर्ण था, राजा शांतनु ने कैसे प्राप्त किया। शांतनु भी एक महान धर्मात्मा नरेश थे और सत्यवती का पालन निषाद के घर में हुआ था। फिर किस कारण राजा ने उन्हें स्वीकार किया। सुव्रत, आप इस संशय को दूर करने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, राजर्षि, शांतनु सदा शिकार खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। वे 4 वर्ष तक वन में घूमते रहे। कुमार भीष्म जी को वे साथ रखते थे। वे उसी प्रकार आनंद का अनुभव कर रहे थे मानो भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ सुखी थे। एक समय की बात है, मृगया करते हुए वे किसी ऐसे जंगल में पहुंच गए जहां नदियों की स्वामिनी यमुना लहरा रही थी। वहां उन्हें अज्ञात उत्तम गंध आने लगी। यह गंध कहां से निकल रही है, इस बात का पता लगाने के लिए वे वन में घूमने लगे। मन ही मन सोचा, पारिजात, कस्तूरी, चंपा, मालती अथवा केतकी, इनमें किसी की भी ऐसी मनोहर गंध नहीं होती। मेरी नसिका को आकर्षित करने वाली इस सुंदर गंध को वायु ने कहां से लाकर उपस्थित कर दिया। यूं सोचते हुए राजा शांतनु ने वन के चारों तरफ चक्कर काटा। गंध के लोभ से उनका मन मुग्ध हो गया था, अतः जिधर से वह हवा आ रही थी वे उधर ही बढ़ने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसने श्रृंगार कर रखा था। वह धूमिल वस्त्र पहने बैठी थी। ऐसी सर्वांग सुंदरी को देखकर राजा शांतनु आश्चर्य में पड़ गए। इसी के शरीर से सुगंध निकल रही है, इस बात का उन्हें निश्चय हो गया। उस स्त्री का रूप अलौकिक था। वह अप्रतिम सुंदर थी। उसके अनुपम गंध का सारा जगत सम्मान करता था। युवा अवस्था थी। उसे देखते ही राजा शांतनु का चित्त आश्चर्य के उमड़े सागर में गोते खाने लगा। सोचा, यह कौन है और इस समय कहां से आ गई। यह कोई देवांगना है, मानुषी है या गंधर्व अथवा नाग की कन्या है। इस श्रेष्ठ गंध वाली सुंदर स्त्री का निश्चित परिचय मैं कैसे प्राप्त करूं। महाराज शांतनु यूं मन में विचरते रहे, किंतु किसी निश्चय पर न पहुंचे। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहां से आई हो, क्या तुम्हारे साथ दूसरा कोई नहीं है, या तो बताओ कि तुम विवाहिता हो अथवा अविवाहिता, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, विस्तार पूर्वक मुझसे सभी बातें बताने की कृपा करो। इस प्रकार राजा शांतनु के पूछने पर कमल के समान नेत्र वाली उस युवती ने हंसकर महाराज से कहा, राजन, आप जान ले, मैं दासराज की पुत्री हूँ, पिता के आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। मेरे कुल का यही धार्मिक कार्य है। मेरे पिताजी अभी घर गए हैं। राजन, आपके सामने मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। यूं कहकर वह सुंदर कन्या चुप हो गई। राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। मैं सदा तुम्हारे अनुकूल रहूंगा। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तब से मैंने दूसरी किसी को पत्नी नहीं माना। बिना स्त्री के ही जीवन व्यतीत करता रहता हूँ। राजा शांतनु की वाणी निश्चय ही अमृत के समान अत्यंत मधुर थी। सुंदर गंध वाली एवं सात्विक भाव से संपन्न उस दास कन्या सत्यवती ने उसे सुनकर धैर्य रखा। वह महाराज शांतनु से कहने लगी, राजन, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा मैं उसको उसी रूप में सत्य मानती हूँ। आपकी जैसी ही इच्छा है वैसा ही होना चाहिए, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे।
अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कोई वैश्या नहीं, दास राज की पुत्री हूँ। मैं निरंतर पिता की आज्ञा के अनुसार चलती हूँ। मेरे पिताजी महान पुरुष हैं, यदि वे मुझको आपको सौंप दें तो आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। तब से मैं आपके अधीन रहूंगी, परंतु कुल में जो व्यवहार है उसकी रक्षा करनी ही पड़ती है। सूत जी कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दास राज के घर पहुंच गए। उन्हें आते देखकर दासराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह राजा शांतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगा। दासराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ, आप यहाँ पधारे हैं, इससे मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। महाराज, आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है, अर्थात किस लिए आप मेरे घर आए हैं। राजा शांतनु बोले, अनघ, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे धर्मपत्नी बनाऊंगा, तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु कभी भी अदेय नहीं हो सकती। किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को राजा बना चुके थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। मन पर चिंता की घटा घिरी रही। घर पहुंचने पर वे ना कुछ खाते थे और ना उन्हें नींद ही आती थी। महाराज शांतनु को चिंता में उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत यानी भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। नरेंद्र, आप राजाओं के सिरमौर हैं, कौन शत्रु आपका सामना करना चाहता है, मैं अभी उसे अधीन कर लाता हूँ। सत्य कहिए, आप क्यों चिंतित है राजन। जो पुत्र पिता के दुख को नहीं जानता और ना उसे दूर करने का यत्न ही करता है, उसके जन्म लेने से क्या लाभ है। रघुकुल को आनंदित करने वाले भगवान राम पुत्र रूप से दशरथ के घर पधारे थे। पिता की आज्ञा से राज्य का परित्याग करके वे वन चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर वास किया। राजन, राजा हरिश्चंद्र का लड़का जो रोहित नाम से विख्यात था, पिता की इच्छा अनुसार बिक गया। ब्राह्मण के घर उसने सेवा वृत्ति स्वीकार कर ली। महाराज, यह शरीर आपका है, मैं कौन सा कार्य करूं, क्या मैं अनुकूल हूँ? निश्चय बतलाइए। मेरे जीवित रहते हुए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम असाध्य है उसे भी करने को मैं तैयार हूँ। राजन, व्यक्त कीजिए, आपको कौन सी चिंता सता रही है। मैं अभी धनुष लेकर उसे दमन कर देता हूँ। यदि उस कार्य में मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा, अथवा यदि मैं सफल प्रयास हुआ तो आपकी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। दोनों तरह से ही मुझे लाभ है। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता, जो पिता की चिंता को दूर नहीं कर सकता उस है। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु मन ही मन लज्जित थे। अपने पुत्र भीष्म की बात सुनकर वे तुरंत बोल उठे। राजा ने कहा, पुत्र, मुझे गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं है, फिर भी पुत्र, एक संतान रहने के कारण मुझ जैसे पिता का यह जीवन विफल है। क्योंकि यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा। पुत्र, मुझे यही विशेष चिंता है, मैं इसी से दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं, राजा शांतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इस समय महाराज अत्यंत लज्जित हैं। मुझसे स्पष्ट कहते नहीं, आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें, फिर मैं निश्चिंत होकर उन सभी कार्यों को सिद्ध करने में लग जाऊंगा। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शांतनु के पास गए। संयम प्रकार से सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी को सब बतला दिया। भीष्म जी पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण उन मंत्रियों को साथ लेकर दशराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परंतप, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिताजी के लिए दे दो।
एतदर्थ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने। मैं इसका सेवक हूँ। दासराज ने कहा, महाभाग, तुम राजकुमार हो, इसे स्वीकार करो और अपनी पत्नी बनाओ, क्योंकि यह निश्चय है तुम्हारे रहते हुए इसका पुत्र राजा नहीं बन सकेगा। भीष्म जी बोले, आप दासराज की यह कुमारी मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करना चाहता। बिल्कुल निश्चित कहता हूँ, सर्वथा इसी का पुत्र राज्य का अधिकारी बनेगा। दासराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात, मैं तो प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकेगी। सूत जी कहते हैं, भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए सब समर्पण कर दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती को अपनी पत्नी बनाया। इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका था, यह बात उन्हें मालूम नहीं हो सकी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी द्वारा विचित्र वीर के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंख बंद कर ली थी, फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी, धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों में छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। अंधे होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला। भीष्म जी की सम्मति लेकर महापराक्रमी पांडु राज्य का कार्य संभालने लगे। बुद्धिमान विदुर जी की मंत्री पद पर नियुक्ति हुई। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था गंधारी, जो सुबलराज की पुत्री थी। दूसरी का नाम था वैश्या, वैश्य कन्या था, वह घर का कार्य संभालती थी। वेदवादी विद्वान पांडु भी 2 स्त्रियां बताते हैं, एक थी सूरसेना कुमारी कुंती और दूसरी मांद्री, जिसका जन्म मांद्र राज के घर हुआ था। गंधारी ने अत्यंत सुंदर 100 पुत्र उत्पन्न किए। वैश्या से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो परम मनोहर और युद्ध का महान अभिलाषी था। कुंती जब पिता के घर कन्या अवस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य की कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम कर्ण पड़ा। इसके बाद कुंती पांडु की धर्मपत्नी बनी। ऋषिगण बोले, मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात बता रहे हैं कि कुंती ने पहले पुत्र उत्पन्न कर दिया था और इसके पश्चात उनका पांडु के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा? फिर कुंती कन्या कैसे रही जो पांडु ने उससे विवाह किया? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने अपने घर पर ही पाला पोसा। कुंती बड़ी सुंदर थी। अग्निहोत्र का समय था। राजा कुंती भोज की आज्ञा से वह कन्या सेवा का कार्य संभाल रही थी। चौमासे का दिन था, प्रातः काल की पुण्य बेला थी। मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का संयमक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा में दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया, जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर दें। दुर्वासा जी के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को निश्चय जानने के लिए उपाय सोचने लगी। मन में विचार आया कि मैं क्या देवता को स्मरण करूं। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन पर कुंती की दृष्टि पड़ी। मंत्र का प्रयोग करके उन प्रखर किरणों वाले सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही अपने मंडल से एक परम मनोहर पुरुष का रूप धारण करके भुवन भास्कर अंतःपुर में कुंती के सामने आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती के आश्चर्य की सीमा न रही। उनका सर्वांग कांप उठा। फिर तो सुंदर नेत्रों वाली वह कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें।
भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुमने मंत्र का प्रयोग करके मुझे क्यों बुलाया? बुलाने पर जब मैं तुम्हारे सामने आ गया तब मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। कुंती ने कहा, धर्म के रहस्य को जानने वाले भगवान, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मैं अभी कन्या हूँ, सुव्रत, आपके चरणों में मेरा मस्तक झुका है। भगवान सूर्य बोले, कुंती, तुम यदि मेरा स्वागत ना करोगी तो जिससे तुम्हें मंत्र दिया है उसको मैं श्राप दे दूंगा। साथ ही तुम भी कठिन साप से बचकर नहीं रह सकोगी। सुमुखी, यह निश्चय जान लो, तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वक रहेगा। साधारण मनुष्य इस रहस्य से अनभिज्ञ रहेंगे और मुझ जैसा ही तेजस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलाषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। वह सदा अपने गुप्तगार में रहने लगी। यह रहस्य एक धाय को मालूम हो गया। ना माता जान सकी और ना दूसरे लोग भी। भवन में छिपे रूप में पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर दो कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्मकाल से ही सुशोभित कर रहे थे। वह बालक जान पड़ता था मानो दूसरा सूर्य हो अथवा स्वामी कार्तिकेय हो। धाय ने उस बच्चे को उठा लिया और कुंती के प्रति जो महान लज्जित थी, बोली, सुंदरी, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, फिर तुम किस चिंता में डूब रही हो? तब उस बालक का त्याग करने के लिए पिटारी में रखती हुई कुंती उस पुत्र से कहने लगी, बेटा, मुझे अपार दुख हो रहा है, किंतु लाचार हूँ। करूं क्या? तुम मुझे प्राणों के समान प्यारे हो, फिर भी मेरे लिए तुम्हारा परित्याग परम आवश्यक हो गया। तुम में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है, मेरा भाग्य बड़ा खोटा है, तभी तो मैं तुम्हें दूर कर रही हूँ। माता कात्यायनी सगुण और निर्गुण स्वरूपिणी है। वे सबकी अधिष्ठात्री एवं अखिल विश्व की जननी है। वे भगवती तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें अपना अमृतमय दुग्ध पान करावे। तुम मेरे प्राण प्रिय हो, तुम्हारा मुख कमल के समान कामनीय है। फिर कब तुम्हारा मुख देखने को मुझे अवसर सुलभ होगा? तुम सूर्य के पुत्र हो। पुत्र, मैं पूर्व जन्म में निश्चय ही त्रिलोकी जननी भगवती कात्यायनी की आराधना नहीं किया है। उन कल्याणमयी देवी के चरण कमल का निरंतर चिंतन नहीं किया, इसी से मैं उत्तम भाग्य से वंचित रही। तुम्हारा त्याग करने के पश्चात मैं वन में जाकर तपस्या करूंगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। कोई जान न जाए इस बात से वह डरती थी। पश्चात स्नान किया। भयभीत रहती हुई पिता के घर कालक्षेप करने लगी। उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। अधिरथ की स्त्री राधा भी साथ में थी। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्मपत्नी बनी। पांडु की एक दूसरी स्त्री मांद्री भी थी। उसके पिता मांद्रराज थे। एक समय की बात है, महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को श्राप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मेरी बात सत्य होकर रहेगी। मृग के यूं श्राप दे देने पर पांडु को बड़ा शोक हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे। मुनिवरों, पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था। राजा की सेवा करने के लिए वे भी साथ चली गई। गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे, वहीं पांडु ने अपना निवास स्थान बनाया था। अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे। उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। एक समय की बात है, कथा का प्रसंग चल रहा था। एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी। आदर पूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा, परंतप, संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। अंशज, पुत्रिका पुत्र, क्षेत्रज, गोलोक, कुंड, सड़ोड, कानीन, कृत, वन में मिला हुआ किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन
से पैसे देकर खरीदा हुआ ये 11 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इनमें उपरोक्त एक से एक को निकृष्ट माना गया है, इनमें कोई संशय नहीं है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु मेरे पास मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। पूर्व समय की बात है, दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता। राजन, यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। वहां धर्म पधारे, उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई। वायुदेव की कृपा से भीम की और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। एक एक वर्ष के अंतराल में ये तीनों परम पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। फिर माद्री ने पति देव पांडु से कहा, कुरुक्षेत्र मुझे भी पुत्र दीजिए। महाराज, मैं क्या करूं प्रभु, मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। कुंती बड़ी दयालु हृदय थी, उन्होंने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति से माद्री ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दो पुत्रों की जननी हुई। द्विजवरों, इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए। एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देखकर पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। मृत्यु सिर पर नाच उठी। उन्होंने माद्री को पकड़ लिया। माद्री निरंतर रोकती रही, फिर भी पांडु दैव की प्रेरणा से उसके आलिंगन में उद्गत हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु का शरीर धरती पर लुढ़क गया। जिस प्रकार वृक्ष पर फैली हुई लता वृक्ष के कट जाने पर नीचे बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार पांडु के धाराशाही होते ही माद्री भी जमीन पर पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस समय कोलाहल सुनकर रोती हुई कुंती, पांचों लड़के तथा महाभाग मुनिगण भी वहां आ गए। पांडु के शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए थे। उपस्थित सभी व्रतशील मुनियों ने गंगा के तट पर पांडु के मृत शरीर का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार किया। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के विचार से पांडु के साथ सती हो गई। उसने दोनों पुत्र धर्म को साक्षी रखकर कुंती को सौंप दिए। जलांजलि देने के पश्चात वहां के निवासी मुनिगण पांचों पुत्रों सहित कुंती को हस्तिनापुर ले आए। कुंती के अनेका समाचार पाकर भीष्म, विदुर तथा धृतराष्ट्र के नगर में निवास करने वाले और भी अनेकों व्यक्ति वहां आ गए। पांडु के शाप का रहस्य जानकर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कुंती से पूछा, वरानने, ये किसके पुत्र हैं? कुंती बड़ी दुखी थी। उन्होंने उत्तर दिया, कुरु वंश में उत्पन्न हुए ये बालक देवताओं के हैं। मैं निश्चित बात कह रही हूँ। विश्वास दिलाने के लिए कुंती ने सभी देवताओं का आवाहन किया। संपूर्ण देवता आकाश में आकर विराजमान हो गए और बोले, निसंदेह ये हमारे पुत्र हैं। भीष्म जी ने देवताओं के वचन का अनुमोदन करने के साथ ही पुत्रों का भी यथोचित सम्मान किया। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। प्रसन्नता पूर्वक समुचित धन व्यय करके सबकी रक्षा का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार कुंती के सभी पुत्र उत्पन्न हुए और भीष्म जी ने उनका पालन पोषण किया। सूत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई व पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा ने अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समरांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। उसके प्राण अग्नि बाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की।
अश्वत्थामा के अग्निबाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतएव वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर न रहा। वे पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था। वैसे ही गंधारी भी पुत्रों के शोक से अत्यंत कतार होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर जी का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते और धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोध अग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके, उसका ध्यान रहते हुए भीम बांग बाणों से उन्हें विदा करते थे। वहां जो लोग थे उनको सुना सुना कर वे कहते, यह अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पी लिया। अब इस निर्लज्ज अंधे को मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम प्रचंड मूर्ख है, यो कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यापित किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधि पूर्वक पिंड दान आदि करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन दे देते तो मैं उससे अपने पुत्रों की औदैहिक क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे। उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई, तब उन्होंने धनाभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चय कर ली। फिर युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं, इन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं इन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रह पूर्ण वचन सुनकर भीम की क्रोध अग्नि भभक उठी। भीम ने कठोर वचन में दुर्योधन आदि के हितार्थ धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया। फिर वे वहां से उठकर चले गए। अर्जुन, नकुल और सहदेव सब तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों के श्रद्धांजलि कार्य सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया और धर्म दैहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गंधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के वन जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्र के मना करते रहने पर भी उनकी बात ना मानकर धर्मशीला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। भीमसेन एवं बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे फूल से छाया गया। मन और इंद्रियों को वश में करके वे वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से ये वचन कहा। मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है, वे वन में हैं और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि माता और पिता के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्व ज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहां चलते हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल दिए। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। सतसूपा श्रम पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जहां विदुर नहीं दिख पड़े,
तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रहते भी नहीं, कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्रीहरि का ध्यान करते रह होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर ने गंगा के किनारे घूम रहे थे, देखा विदुर जी एकांत में वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वे सामने खड़े हो गए, आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के धूहे जैसे हो गए थे, कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकलकर युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का 5 भौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर ने महान शोक प्रकट किया, मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह करना उचित नहीं, तुम इच्छा अनुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती, नंदन, व्यास, नारद एवं अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, द्वैपायन मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा है, तपोधन मेरा मन बहुत दुखी है, आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं, प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गंधारी ने कहा, मुने मेरे पुत्र सम्रांगण में चले गए, मैं भर आंख उन्हें देख भी नहीं पाई। मुनिवर मेरे वे पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मुझे अपने पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी है, आप उनका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था, गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलिला भागीरथी में स्नान करके वे जगत जननी देवी दुर्गा की यों स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्मा स्वरूपणी एवं देवताओं की अधिधात्री हैं, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते उस समय भी तुम विराजमान रहती हो, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, उनके शब्द, स्पर्श प्रवृत्ति, गुण, इंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिके, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। सायं अवस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्मा से स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ, अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों को शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी उन दिवांगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौट कर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गंधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं, उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सूत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई।
जिससे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी। यो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही वे सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व श्राप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यूं लीला संवरण की थी। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वासुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहां जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथोयोग अग्नि संस्कार किया। तदनंतर समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहिरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार ब्रजनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ में आ जाओगे। उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदनंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज करने के पश्चात उन 6 व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजर्षि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। भूख और प्यास से वे घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो गए थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ध्यान लगा रहे थे। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए थे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक में उठा लिया और कलि के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित थे उन मुनि के गले में वह साप लपेट दिया। तब भी वे मुनिवर मौन रहे। उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर लौट कर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसने अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वह खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया, जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट के खाएगा। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ श्राप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया है, यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। शाप किसी प्रकार टल नहीं सकता था। यूं विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण मुझे श्राप दे दिया है, मेरा अपराध तो था ही। मुनिवरों, मुझे अब क्या करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद की पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रों उक्त उपाय करने में कभी चूक न करें।
कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि मंत्र और औषध के प्रभावी भांति उपाय का परिणाम ही निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मंत्री मंत्र और औषध आदि पूर्ण अभ्यस्त हो तो उससे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि ने स्त्री को सर्प डस लिया, वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के रूप में सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने है ही, देख लें। अतएव प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता ना हो तो बुद्धजन मन में विचार कर लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज वे कौन मुनि है जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु में जीवित कर दिया था? महाराज उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था, यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह सुंदर स्त्री थी। सुना जाता है उसी पुलोमा के पेट से चमन मुनि उत्पन्न हुए थे। चमन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा सारथिति सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ रुरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है, स्थूल केश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े प्रतापी थे, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विवश वसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती हो चली। स्थूल केश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूल केश ने अपने पास रख लिया। उसके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम प्रमद्वारा रख दिया। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रुरु ने उस प्रमद्वारा नामक कन्या को देखा। अपनी कथा को भी यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा का श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी मातु जगदम्बिके की जय, आदि शक्ति की जय, सभी देवी देवताओं की जय। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी अध्याय की कथा आपको मिल सके। और आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप श्रीमद् भागवत पुराण की सभी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण की संपूर्ण कथा हम अपने चैनल पर डालेंगे, आप उसका श्रवण करें।